औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की किताब जनाब फ़कीर नकरी के साथ रुखसाना बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत ही अहम टॉपिक आज हमने आपके लिए चूज़ किया है। इसमें बहुत से रूहानी निकात भी बयान किए गए हैं, और अगर आपको रूहानियत में दिलचस्पी है तो फिर समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो गुफ्तगू शाह साहब ने फरमाई है, उसके बाद आपको रूहानी दुनिया के हवाले से बहुत कुछ हो सकता है नया पता चले। तो जनाब डिफरेंट एपिसोड्स में हम ये सारा चैप्टर आपके साथ शेयर करेंगे। बताती चलूँ रेफरेंस के लिए कि नशिस्त नंबर 5 है, और चैप्टर का नाम है फ़क्र के आदाब, और इसमें आज़म पेज 55 ऑफ फ़कीर नकरी। तो आइए देखते हैं कि जनाब मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फ़क्र के आदाब और इसमें आज़म के हवाले से क्या फरमाते हैं। हर चीज़ की तरह फ़क्र के भी कुछ आदाब हैं। फ़क्र में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों पर ज़ोर दिया गया है। एक तो ये कि इंसान किसी के सामने सवाल ना करे। दूसरी चीज़ दरअसल बहुत बड़ी वार्निंग है। फ़कीर पर लाजिम है कि जब वो तंगदस्ती और उसरत का शिकार हो जाए तो दिल में इस चीज़ के गम को जगह ना दे कि मैं फाका कश हो गया हूँ। और इस तंगदस्ती और उसरत के हवाले से अल्लाह के लिए दिल में किसी किस्म का शिकवा और गिला ना लाए, क्योंकि अगर ऐसी कैफियत दिल पर तारी हो जाए और तंगियो उसरत की शिद्दत की वजह से फ़कीर के दिल में अल्लाह के बारे में ये गिला और शिकवा आने लग जाए कि रब ने मुझे ये किस हाल में कर दिया है, तो फिर समझ लें कि ये गुर्बत और उसरत गर्दिशे अयाम नहीं है, बल्कि फ़क्र के दौरान कहीं किसी बड़ी गलती का नतीजा है, और परवरदिगार ने उसे नए सिरे से कुंदन बनाने के लिए कठाली में डाला है। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, बहुत ही अहम बात जो आज के एपिसोड में हमने सीखी समझी, जैसे कि शाह साहब ने फ़क्र के आदाब के हवाले से फ़रमाया है कि एक तो अगर आप रूहानियत की राह पे चल रहे हैं, अल्लाह के क़ुर्ब की तलाश में हैं, अल्लाह की दोस्ती चाहते हैं, अल्लाह के दोस्तों में शामिल होना चाहते हैं, तो फिर एक काम ये करना होगा कि किसी के सामने सवाल नहीं करना, दस्ते सवाल दराज नहीं करना। और शाह साहब ने जो दूसरी बात बताई है उसको वार्निंग का नाम दिया है कि इंसान ख़ा कितनी भी तंगदस्ती का शिकार हो जाए, कैसा ही फाका काट रहा हो, एक तो ये है कि वो इसका इजहार किसी से ना करे, दूसरा अपने दिल में भी कोई गिला और शिकवा ना लाए और ये ना कहे अल्लाह तूने ये क्या कर दिया मेरे साथ। और फिर शाह साहब ने ये फरमाया कि अगर हमारे दिल पर ये कैफियत तारी हो जाती है कि हमारे दिल में कोई गिला और शिकवा पैदा होने लग जाता है कि अल्लाह ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ, ये तूने किस तरह के हालात का शिकार कर दिया मुझे, अगर इस तरह की कोई फीलिंग या कोई ख़याल दिल में आने लगे तो समझ लें कि फिर कहीं फ़क्र के रास्ते में कोई बड़ी गलती हो गई है, इस वजह से हम इस बेचैनी का शिकार हो गए हैं, ये जो गिला शिकवा आ गया है हमारे अंदर। तो शाह साहब फरमाते हैं कि जैसे एक सोने को कुंदन बनाने के लिए दोबारा से कठाली में डाला जाता है, तो आप समझ लें कि अब आपको कुंदन बनाया जाएगा, अब आपको थोड़ा सा मुश्किल वक्त गुजारना होगा अगर गिला शिकवा आ गया है। तो मेरे अच्छे नाजरीन, इस कठाली वाले प्रोसेस से
بچنے کا بہترین راستہ جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم کہیں اللہ راضی، تجھ سے ہم راضی، کوئی بات نہیں، یہ وقت آ گیا ہے تو گزار بھی دے گا. اور پھر اللہ سے التجائیں بھی کرتے رہیں، اللہ بس تو راضی رکھنا، آتا کوئی نہیں مجھے کچھ بھی، بس تو ہاتھ پکڑ لے، تو سنبھال لے. جیسے آپ کو بتاؤں، ہمارے دفتروں میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی اسٹاف میں سے کہیں جاتا ہے یا کولیگ سے کہیں جاتے ہیں اٹھ کے، اور انہیں یہ ہوتا ہے کہ باس پیچھے سے بلا نہ لے، تو وہ اپنے کولیگ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یار ذرا سنبھال لینا سچویشن کو. ٹھیک ہے، تو اللہ کے ساتھ تو بڑا مان اور لاڈ کا طریقہ ہے نا. تو کبھی کبھی بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ دیکھ یہ مشکل حالات آ گئے ہیں اور مجھے تو ان سے نبرد آزما بھی نہیں ہونا آتا، نپٹنا نہیں آتا، ہینڈل نہیں کرنا آتا، اللہ تو سنبھال لے. تو یہ جو اللہ سے باتیں ہیں نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ چیزوں کو آسان کر دیتی ہیں، فرسٹریشن کو بھی کم کر دیتی ہیں. تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. کل انشاءاللہ فقر کے آداب کے حوالے سے مزید شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.